नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाजिर है आपकी प्यारी सी क्लास लेकर। दोस्तों, हम आपके पहले भी साथ थे, अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। कब तक? जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए। तो मेरे सभी प्यारे बंधु क्लास के लिए तैयार हो जाए। हाँ, आज थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन कोई नहीं, चलता है, आपके साथ बने रहेंगे। तो देखो दोस्तों, राजस्थान के भूगोल में हमने पहले कुछ चीजें जान ली थी। आज हम यहाँ पर राजस्थान से संदर्भित जो राजस्थान किन अक्षांश और देशांतरों में स्थित है, उनकी विश्व ग्लोब पर क्या स्थिति है, भारत में कैसी स्थिति है, किस दिशा में है, या अगर एशिया की बात करें उनमें क्या है, और राजस्थान का विस्तार क्या है, ये सभी आज इसकी क्लास में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जुड़ जाइएगा, धमाकेदार ये क्लास होने वाली है और आपकी मंजिल आपको निश्चित तौर से मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। देखो भाई, कुछ चीजें हमें समझनी होगी और वो चीजें हमने ऐसे तो पहले भी समझ ली है पिछली वाली क्लास में, लेकिन थोड़ा सा और उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिएगा, छोटा सा 5 मिनट का आपका समय लूंगा। ये जो ग्लोब है उसमें आपको देखने हैं भाई गोलार्ध। क्या देखने हैं? गोलार्ध। और गोलार्ध में आपने देखा होगा, सामान्यतः अपन कहें तो 4 गोलार्ध होते हैं और वो चारों हम देखने की कोशिश करेंगे। एक तो ये लीजिएगा साहब, ये भूमध्य रेखा है और इसके उत्तर में जो स्थित है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और इसके जो दक्षिण में स्थित है उसे क्या कहेंगे? हम दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो, ये हो गया है एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया है दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिएगा, आपके एक जो गोलार्ध होता है उसे हम इस रूप में बांट सकते हैं, यानी कि देखो भाई, इसके जो इधर स्थित है वो कौन सा गोलार्ध होगा? पश्चिमी गोलार्ध। और इसके जो दोस्तों पूर्व में स्थित है वो कौन सा गोलार्ध होगा? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। तो देखिएगा, हमारे पास 4 गोलार्ध हो गए हैं। इसे हम थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से देखने चाहें तो देखिएगा, ऐसे भी हम इसे देख सकते हैं। देखो, ऊपर की तरफ आपका कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया है, और नीचे की तरफ कौन सा हो गया है? आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया है, और इधर हो गया है आपका कौन सा दोस्तों? पश्चिमी गोलार्ध, और इधर हो गया है आपका कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। उसी प्रकार से अब अगर किसी भी स्थान की हमें स्थिति जाननी हो तो यहां से हम आराम से स्थिति जान सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण पर ले रहा हूं आपसे, अगर मैं कहूं इधर भाई कोई देश इधर स्थित होगा तो वो कौन से गोलार्ध में होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। उसी प्रकार से कोई देश इधर स्थित है तो वो कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। और मैं ये कहूं कोई देश इसी प्रकार से इस गोलार्ध में स्थित है तो वो कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और कोई देश अगर इस गोलार्ध में स्थित है तो वो कौन से में होगा?
पश्चिमी गोलार्ध में होगा। इसी प्रकार से तो देखिएगा, मोटे तौर पर तो हम किसी भी गोलार्धों को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ही बांटते हैं, लेकिन अगर इधर होगा तो पश्चिमी गोलार्ध और इधर होगा तो पूर्वी गोलार्ध। लेकिन आप देखिएगा, कोई देश में आपको यह कहूं दोस्तों कि यहां पर भाई इस जगह पर स्थित है, अब मुझे बताइएगा यहां पर पूर्व कहोगे या उत्तर कहोगे? दोनों ही कर सकते हो ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे? उत्तरी पूर्व। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। तो इसी प्रकार से अगर किसी भी देश की स्थिति जाननी हो तो उनकी दो चीजें होना आवश्यक है। वो दो चीजें कौन सी है? तो वो चीजें हैं दोस्तों, अगर एक तो बात कर ले हम अक्षांश, और एक क्या होती है दोस्तों? देशांतर। एक क्या होती है? देशांतर। देशांतर। अब देखो, हमने कल अलग से एक विशेष क्लास किसकी रखी थी? अक्षांश और देशांतर की रखी थी, और उन अक्षांश और देशांतर में हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि अक्षांश और देशांतर होते क्या है। यहां पर अब उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम ये चर्चा करेंगे कि जो अक्षांश होता है और देशांतर होता है, उससे किसी भी, अगर तुम जहां से क्लास ले रहे हो ना, उसकी स्थिति भी जाननी हो तो आपके पास दो चीजें होना जरूरी है। अक्षांश क्या है वहां का और देशांतर क्या है वहां का। तो आप कह सकते हो भाई गुरुजी मैं जहां पर बैठी हूं वो इन अक्षांश और देशांतरों में है और वो उत्तरी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है। अगर आप चाहो तो मुझे इसी समय कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भाई आप कौन से गोलार्ध से क्लास ले रहे हो हमारी। तो देखिएगा, अक्षांश और देशांतर की स्थिति जानना जरूरी। अब सीधा सीधा मैं कहूं, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, अगर मैं कह दूं यहां पर कि मैं 5 डिग्री, कितना डिग्री? पहले तो आप समझ लीजिएगा बेटा जी, डिग्री का तात्पर्य यहां पर क्या है? डिग्री का प्रतीक चिन्ह यह है भैया, ये डिग्री का प्रतीक चिन्ह, या ऐसे समझ लीजिएगा, यह हो गया थोड़ा सा यार, जैसे ये एक है तो इसे हम, ये डिग्री का प्रतीक चिन्ह हो गया। इसी प्रकार से अगर मिनट का प्रदर्शित करना हो तो ये हो गया। इसी प्रकार से अगर हम सेकंडों का प्रदर्शित करना हो तो ये हो गया। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी में ये शब्दावली आपके काम में आएगी। इसे डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, इसे मिनट से करते हैं और इसे सेकंड से प्रदर्शित करते हैं। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर आपको कहूं कि भाई साहब मैं जहां पर खड़ा हूं वो 5 डिग्री, कितने डिग्री दोस्तों? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश स्थित है। तो आप कहोगे, इधर थोड़ी कहोगे, आप कहोगे हाँ सर आप उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो। फिर अब मुझे उत्तरी गोलार्ध का पता चल गया, तो मुझे अगर यह भी जानना है कि वास्तविक स्थिति क्या है तो मुझे उसे देशांतरों का सहारा लेना पड़ेगा। और देशांतर आपको पता है, ये ध्यान में रखना, अक्षांश हमेशा उत्तरी और दक्षिणी होता है, जबकि देशांतर हमेशा पश्चिमी और पूर्वी देशांतरों में ही मापा जाता है। ये कल हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया था, और अगर जिन भाइयों ने वो क्लास नहीं देखी है वो जाकर पीछे देख सकते हो। तो देखिएगा यह कन्फर्म हो गया। अब मैं देशांतर की बात करूं, मैं कहूं साहब मैं 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर में, पश्चिमी देशांतर में हूं, तो अब ईमानदारी से बताइएगा अगर पश्चिमी देशांतर में हूं तो यहां पर स्थिति होगी। तो एक चीज तो ये क्लियरिटी हो गई थी कि मैं पहले तो ऊपर यहां पर था, और जैसे 5 अगर देशांतर है, जैसे मान लीजिए साहब ये 5 देशांतर है, कौन सा देश, सॉरी अक्षांश है, और ये कौन सा हो गया, जैसे मान लीजिएगा साहब 10 देशांतर है। अब 10 देशांतर है तो आप ये नहीं कह सकते क्या कि गुरुजी आप यहां पर बैठे हो मार साहब, यही मेरी क्या है अक्षांश और देशांतर स्थिति है। आप समझ गए होंगे सीधी सी बात में। तो अगर मैं कहूं कि राजस्थान गलोब पर कहां स्थित है, यही इसी के लिए तो ये सारी चीजें हो रही है। राजस्थान के बारे में तो जानना कि राजस्थान गलोब पर कौन से जगह पर स्थित है। तो उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है दोस्तों? राजस्थान के अक्षांश जानने जरूरी है और राजस्थान के देशांतर जानने जरूरी है।
क्या जानना जरूरी है? राजस्थान के अक्षांश जानना जरूरी है और राजस्थान के देशांतर जानना जरूरी है। अगर हमें ये दो चीज पता है तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर राजस्थान में कहां पर है। तो देखिएगा, वापस आएंगे इस पर, पहले राजस्थान के क्या जान लेते हैं अपन, अक्षांश जान लेते हैं। अगर मैं राजस्थान के अक्षांश की बात करूं तो देखिएगा, राजस्थान जो अक्षांश है ये यहां से लेकर यहां तक राजस्थान किन अक्षांशों में है। तो देखिएगा, राजस्थान के अक्षांशों की बात करें तो हम कहेंगे दोस्तों 23 डिग्री, कितने डिग्री? 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। देखो भाई, 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। कौन से अक्षांश से? उत्तरी अक्षांश से। कौन से अक्षांश से? उत्तरी अक्षांश से। तो उत्तरी अक्षांशों में कौन है? राजस्थान है। तो यह बात हमें पता चल गई कि उत्तरी अक्षांश है। मैंने पहले भी कहा अक्षांश दो ही होते हैं, एक तो उत्तरी अक्षांश होता है और एक दक्षिणी अक्षांश होता है। तो हमें यह पता चल गया कि राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है। तो हम कहें, अगर इसे इस प्रकार से लिखे तो राजस्थान अक्षांश में कौन से में बेटा? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। कौन से में? उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। अब हम बात करें देशांतरों की। देशांतर आपको ही पता है ऐसे खींचे जाते हैं, अभी इसका विश्लेषण कर लेंगे अपन। तो देखो, देशांतर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान किन देशांतरों में स्थित है? राजस्थान बेटा 69 डिग्री 30 मिनट। कितना? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। इसको यहां पर लिख देते हैं आपको, ताकि आप उतार भी सको इसको। तो राजस्थान है वो कहां पर है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। कौन सा बेटा? देशांतर है। तो देखिएगा, ये हमें पता चल गया अक्षांशों में राजस्थान कहां पर है, उत्तर में है, देशांतर में कहां पर है, पूर्व में है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी, अब देशांतर में स्थित है ये हमें पता चल गया, लेकिन गोलार्ध में लेकर आऊं तो अब मैं वापस वहीं पर आ जाता हूं। हमें पता चल गया दोस्तों, तो हमें पता चल गया तो भाई क्या करेंगे? अब देखो, ये हमारा मानचित्र था। अब हमने ये देख लिया है कि जो अक्षांश है ये भूमध्य रेखा हो गई और ये बीचों बीच काटने वाली ग्रीन रेखा, ग्रीनविच रेखा। इधर क्या होगा आपको ही पता, पूर्व, और इधर क्या होगा? पश्चिम। तो हमने देख लिया था कि जो राजस्थान है वो कितना था? 23 डिग्री 3 मिनट। तो अगर मैं इसे एक रेखा मान लू भाई, कौन सी रेखा कहेंगे इसे? कर्क रेखा मान लू। तो कर्क रेखा के जस्ट नीचे, कर्क रेखा के जस्ट नीचे अपना कौन सा है? राजस्थान है। तो राजस्थान की, जैसे मैं, चलो इसे कर्क रेखा ना मानने, समझने की दृष्टि से आपकी मेन रेखा ही मान लेते हैं, 23 डिग्री 3 मिनट ही मान लेते हैं भैया, ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए। 23 डिग्री 3 मिनट कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। अब देखो,
राजस्थान इस हिसाब से यहां पर भी हो सकता है तो यहां पर भी हो सकता है, ये अभी हमें कन्फर्म नहीं हुआ कि कहां पर है। तो देखिए इसके लिए हमें सारा किसका लेना पड़ेगा बेटा, देशांतरों का लेना पड़ेगा। अब इसे हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो भाई, अगर हम अब देशांतरों में हमने पीछे देखा है कि राजस्थान है वो कौन से देशांतरों में स्थित है, तो आपने देखा था देशांतरों में, तो देखिएगा 78 डिग्री, कौन सा 78 डिग्री, सॉरी देखिएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये देशांतर में स्थित था। अब देशांतर में ये स्थित है, तो मैं अगर आपको बताना चाहूं तो ये कौन से देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। कौन से देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। तो इधर तो पश्चिमी देशांतर है, तो इधर तो नहीं हो सकता, तो किधर होगा, इधर। अब जैसे मैं मान लेता हूं उदाहरण के तौर पर ये वाला कौन सा है, 69 डिग्री 30 मिनट है, तो आपको पता चल गया कि अपना राजस्थान यहां तो है, ये तो कन्फर्म पता चल गया आपको। तो 23 डिग्री 3 मिनट ये। अब अगर हम 78 डिग्री तक लेकर जाना चाहें तो एक और खींच लीजिए बेटा जी इनके बीच में, और इसी को हम उत्तरी अक्षांश में बढ़ाना जाए तो आपको पता था 23 डिग्री 3 मिनट से कहां पर था, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। अब ये लेकर चली जाइएगा 30 डिग्री 12 मिनट। अब आपको पता है आपका जो ये प्यारा सा राजस्थान है बेटा, ये कहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है। कौन, राजस्थान। तो अब आप मुझे बताइएगा बेटा जी, क्या वहां पर चले जाइएगा, ये दिशा कौन सी थी, उत्तर, ये कौन सी दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये कौन सी, उत्तरी पूर्व। तो क्या इस दिशा को हम कौन सी कहेंगे, उत्तर पूर्व नहीं कहेंगे क्या। तो ये कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया बेटा, गोलार्ध में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कौन से में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो अब आपके ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो राजस्थान है वो विश्व ग्लोब पर अगर देखा जाए तो कौन से गोलार्ध में स्थित है बेटा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ये समझ में आ गया है आपके। अब हम बात करते हैं आगे। देखो भाई, ये अब आपको अक्षांश भी समझने की जरूरत नहीं है, देशांतर भी समझने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। कौन सा है, उत्तरी अक्षांशों में। कौन सा है, उत्तरी अक्षांशों में। और देशांतरों में बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों में। ये क्या है, आपका राजस्थान है। और अगर इनका बेटा यहीं पर आप अंतर निकालना चाहो तो अंतर आसानी से निकाला जा सकता है। निकालने का सीधा सा अर्थ है अंतर, चाहे आप अक्षांशों का अंतर, अक्षांशों का अंतर यहीं पर निकालना चाहो तो निकाल लीजिएगा। अक्षांशों का अंतर का तात्पर्य यहां पर जो राजस्थान है वो इन अक्षांशों में कहां पर है, ये आपको समझना होगा। यहां की बात हो रही है, तो इन्हें क्या कहेंगे, हमें आडी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो कितने अक्षांशों में है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, सिंपल सा काम, ये लो भाई छोरों, आपको 30 डिग्री 12 मिनट से जो है उसमें से कितना माइनस करना है, 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट। और इतना सो तो तुम माइनस कर सकते हो, अगर ना करे तो फिर मेरी क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है। तो देखो भाई, अगर इनमें से निकालना हो तो 12 में से अगर 3 निकालते तो कितने बच गए बेटा, 9। और ये
आपको पता है ये मिनट है, क्या है, मिनट है। और अगर डिग्री में से निकालें, 30 में से 23 डिग्री निकालें तो कितने बच जाएंगे बेटा, 7। तो ये लो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अक्षांशों का अंतर है, अक्षांशों का अंतर कितना है बेटा जी, 7 डिग्री 9 मिनट है। कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। ये अक्षांशों का अंतर है राजस्थान में, इतना याद रख लीजिएगा। अगर देशांतरों का अंतर की बात करूं मैं, इनकी देशांतरों के अंतर की बात करूं तो देखिएगा बेटा, देशांतरों का अंतर, अब ये किस अंतर की बात कर रहा है लाला, ये इन देशांतरों की बात कर रहा है। इन देशांतरों में राजस्थान कहां पर स्थित है, इन देशांतरों की ये बात कर रहा है छोरों, इन देशांतरों की बात कर रहा है भाई। अब इन देशांतरों की बात कर रहा है तो बस इतना तो आप समझ गए होंगे कि 23, यहां पर जैसे हमने 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट, यानी कि इन्हीं को तो निकाला ना, वैसे ही अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। इनमें से किसको निकाल दो रे छोरों, इसको निकाल दो। अब निकालने में क्या है, लो भाई 78 डिग्री 17 मिनट में से क्या निकालना है छोरों, 69 डिग्री 30 मिनट। देखो भाई माइनस करना है। अब यहां पर मिनट में से, यहां पर विशेष तौर से ध्यान देना बेटा, यहां पर तुम आप अगर सामान्य मैथ वाला इस्तेमाल कर लिया और फिर विश्वास कर लिया तो समझ लो ज्योग्राफी नहीं आएगी। अगर ज्योग्राफी को समझना तो उसी में निकालना होगा। अगर आपने इधर से निकालना बेटा तो कह दोगे ये लो जी मार साहब इधर 7 हो गया, इधर नहीं निकल रहा, धाई उधार लिया, ऐसा वैसा कर देगा तो पूरा रायता फैला दोगे छोरों। और रायता फैला दोगे ना तो साफ मैं नहीं करूंगा, मैं पहले ही कह देता हूं। आपको इधर ज्योग्राफी ही पढ़ना है और ज्योग्राफी में आपको पता है क्या करना है भाई, ज्योग्राफी में आपको ये डिग्री है, ये मिनट है, तो इतना सा समझ लीजिएगा। एक यहां पर छोटा सा मैं समझा रहा हूं, अगर ये डिग्री है, अगर इधर लेकर जाना है, मिनट में लेकर जाना है तो 1 डिग्री जैसे ही जाएगी इधर तो छोरों ये 60 मिनट में बदल जाएगी लाला। कितने में, 60 मिनट में बदल जाएगी। अगर सेकंड में लेकर जाना है, इसे मिनट को लेकर जाना है तो 1 मिनट अगर इधर से जाएगी छोरों तो ये जैसे ही जाएगी किस सेकंड में बदल जाएगी, 60 सेकंड में बदल जाएगी। अब तो आपके लिए बिल्कुल काम इजी हो गया होगा। यहां पर देखो ये मिनट है 17 मिनट, 17 मिनट में से 30 मिनट जाती है क्या, नहीं जाती, तो यहां से क्या लेकर जाएंगे, डिग्री लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाए, अरे दिल वाले दुल्हनिया लेकर नहीं जाएंगे, डिग्री लेकर जाएंगे। तो देखो भाई डिग्री लेकर जाएंगे। अब डिग्री इधर लेकर गए 1 डिग्री, कितना भाई, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर कितनी होती है, 60 होती है। अब 60 होती है तो 60 और 17 कितने होते रहे छोरों, 78 होते हैं क्या, 78 है। अब आप अगर यहां पर सुनना, 60 और 17 कितने हो गए, 77, सॉरी कितने हो गए, 77। अब 77 अगर यहां पर है तो आप 77 में से क्या निकाल सकते हो बेटा जी, 30 निकाल सकते हो आसानी से। 30 अगर आपने निकाला है तो कितना हो जाएगा रे छोरों, 47 मिनट। कितना हो जाएगा, 47। अब यहां तो 77 ही बचे हैं ना, यहां पर तो आपके कितने बचेंगे भाई, 77 बचेंगे। तो अब सीधा सीधा अगर मैं आपको कहूं तो इसको इधर निकाल सकते हो आप। नया जो गणित आया है आपके वो ये आया है, देखो 77। और इसमें से निकाल रहे थे तो कितने बच रहे थे, 43। और इस 77 में से निकालेंगे तो गुणनफल निकालेंगे तो कितने बच गए, ये लो भाई 8 डिग्री। तो ये आ गया है अंतर। तो अंतर को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इधर देखिएगा 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर। कितने का अंतर है, 47 मिनट का
46 मिनट का अंतर। तो देखिएगा ये अंतर की बात हो गई है। तो अक्षांशों का अंतर तो कितना है बेटा, 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। और देशांतरों का अंतर कितना है बेटा, 8 डिग्री 47 मिनट। ये हो गया है अंतर। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये केवल थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझ लेना है और आशा है आप समझ लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा छोरों, बढ़ता हूं आगे। देखो भाई, अब बात करें तो वहां पर हमने अक्षांशों का देख लिया, लेकिन विश्व ग्लोब पर राजस्थान कहां पर है, अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे। विश्व में, एशिया में और भारत में। देखो यहां पर थोड़ा लोचा होने वाला है, थोड़ा समझ जाइएगा। आपको इसमें हम पहले ही देख चुके हैं। विश्व में चाहे ग्लोब पर देखो चाहे विश्व में देखो, बात एक ही है। और यहां पर देख लीजिएगा कि हमने बांट दिया है पूरे विश्व को इस प्रकार से, और इस प्रकार से बेटा ये आपको पता ही था। हमने ये अपना भाई क्या है, भारत है, सिंपल सा, क्योंकि उधर मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसलिए मैं सिंपल पर आ रहा हूं। ये कौन सा है भाई, अपना भारत है। अब भारत है तो इनका वही डिवाइडेशन करना होगा। अगर यहां होता तो क्या कहते हैं अपने, उत्तर पश्चिमी कहते हैं। यहां होता तो क्या कहते भाई, दक्षिण पश्चिमी कहते हैं। यहां होता लाला तो क्या कहते, सॉरी पूर्व कहते हैं। और यहां होता तो दक्षिण पश्चिमी कहते हैं। और यहां पर है तो इसे क्या कहेंगे लाला, इसे हम अगर कहेंगे तो वो कौन सा कहेंगे, उत्तर पूर्व। तो विश्व ग्लोब पर या विश्व में कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है राजस्थान। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां होने वाली है, एशिया में होने वाली है। दिक्कत कहां होने वाली है, एशिया में होने वाली है। कि नहीं गुरुजी दिक्कत क्यों होगी, आप बताओगे। बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आपको धक्का लगने वाला है। धक्का इसलिए लगने वाला है क्योंकि अधिकांशतः आपने जो रटा रटाया ज्ञान पढ़ा है और लगभग यूट्यूब पर या कोचिंगों में पढ़ा है, वहां पर आपको यही बताया जाता है कि एशिया कहां पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम स्थित है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल अलग बताने वाला हूं कि आप अलग बताओगे, ऐसा क्या करिश्मा हो जाएगा। करिश्मा हो या ना हो, मुझे थोड़ा अलग और सच्चा ज्ञान बताने में जो मजा आता है वो आप जान नहीं सकते कितना मजा आता है। तो तैयार हूं मैं, और मैं चैलेंज करता हूं उन सभी बंधुओं को जो फालतू का ज्ञान पेल रहे हैं और गलत दिशा में, मैं सिद्ध कर दूंगा आपके सामने। तो देखिएगा, एशिया में अगर हम बात करें तो ये एशिया का मानचित्र दिखाया जा रहा है। अब अक्सर जो स्टूडेंट भी गलती करते हैं और टीचर भी गलती करते हैं, हालांकि आपको पता है हम सभी मानव हैं और मानव अक्सर गलतियों का पुतला होता है। गलतियां मेरे से भी होती है, तो देखिएगा, लेकिन फिर भी गलतियां सुधारी जा सकती है थोड़ा सा पढ़ाते समय, क्योंकि विद्यार्थियों की जिंदगी का सवाल है ये। अगर हम एक एक चीज को सही तरीके से नहीं रखेंगे तो एक क्वेश्चन भी एग्जाम से बाहर कर सकता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो अक्सर जो गलतियां होती है वो गलतियां ये होती है बेटा कि सीधे सीधे मार साहब जी जो भी आते हैं वो ऐसे चीर फाड़ कर देते हैं कि लो साहब, और ऐसे चीर फाड़ कर कहते हैं कि साहब ये लो, ये कौन से में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है। और यहीं पर वो गलती होती है जो आपको दोहरानी नहीं है। मैं अगर बात करूं दोस्तों तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, इसे इस रूप में नहीं बांटूंगा मैं। किस रूप में बांटूंगा, मैं इस रूप में बांटूंगा इसे। सुनना मेरी बात, मैं इस रूप में बांटूंगा इसे। और सुनना, मैं दोस्तों थोड़ा और मुझे अलग करना होगा। इस रूप में बांटूंगा मैं इसे। क्यों बांटूंगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि ये घुमा हुआ है अधिकांशतः। अगर यही गलती होती है, मानचित्र को आप फैला दोगे ना तो फैलाने पर फैलेगा ही फैलेगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है ग्लोब पर ये स्थिति देखोगे तो स्पष्ट नजर आ जाएगी, थोड़ा और सुव्यवस्थित हो जाएगा। तो
ये अब मैं कहूं आपको तो सिंपल सी बात है, ये उत्तरी एशिया है और ये दक्षिण एशिया है, और दक्षिण एशिया है तो भारत किस एशिया में स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है। किस एशिया में स्थित है बेटा? दक्षिण एशिया में स्थित है। अगर भारत ही भाई दक्षिण एशिया में स्थित है तो राजस्थान क्या भारत से अलग हो गया क्या? राजस्थान भी बेटा किस में है? दक्षिण एशिया में स्थित है। तो एशिया में अगर भारत ही दक्षिण एशिया में स्थित है तो राजस्थान भी किस में है? दक्षिण एशिया में है, पश्चिम में नहीं हो सकता। अगर पश्चिम में, सुनना फिर ये गहराई से बता रहा हूं मैं, अगर पश्चिम में अगर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान होता तो भारत भी एशिया में किधर होता? दक्षिण पश्चिम में नहीं होता क्या? इसको थोड़ा सा मैं आपको लास्ट के लेकर जाऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, ये देखिएगा दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश कौन कौन से हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अफगानिस्तान है, अल्जीरिया है, बहरीन है, कोमोरोस है, जिबूती है, मिस्र है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, आदि देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें बेटा? दक्षिण पश्चिमी एशिया में। और अगर बात मैं केवल और केवल किसकी करूं? दक्षिण एशिया की करूं तो आपका भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव है और भूटान है। अब सुनना मेरी बात, अफगानिस्तान भी आता है इसमें। तो अफगानिस्तान दो क्षेत्रों में आता है, दक्षिण में भी आता है और पश्चिम में भी आता है। तो अफगानिस्तान के बारे में बात की जाए ना तो अफगानिस्तान के बारे में तुम 100% कह सकते हो कि अफगानिस्तान दक्षिण और पश्चिम एशिया का भाग है, तो वो दोनों जगह। लेकिन भारत किस में आता है? पूर्णतः बेटा दक्षिण एशिया में आता है। इस चीज का आपको याद रखना। अब और भी मैं आपको बताना चाहूं तो भाई पाकिस्तान ही जब दक्षिण एशिया में आ रहा है लाला, तो थोड़ा सा मैं अगर भारत का मानचित्र बनाना चाहूं और राजस्थान का मानचित्र बनाना चाहूं तो आपने देखा होगा ये प्यारा सा अपना राजस्थान है, और यहां पर आपने देखा होगा, इधर देखा होगा बेटा पाकिस्तान। अब छोरो एक चीज बताओ रे भाई, जब पाकिस्तान आपका यही पाकिस्तान दक्षिण एशिया में आ रहा है तो फिर पश्चिम में कहां आ रहा है? ये केवल दक्षिण एशिया में आ रहा है पाकिस्तान ही, तो राजस्थान तो यहां पर है। इससे भी पश्चिम में तो कौन है? पाकिस्तान है। देखो बेटा, जो गलतियां अक्सर हुई है वो कहां पर हुई है? अक्सर हम जहां पर भी खड़े होते हैं उसको 4 भागों में बांट लेते हैं, और 4 भागों में बांटकर 4 दिशाएं कर सकते हैं, वो तक तो ठीक है। लेकिन आप समझिएगा मेरी बात, भारत की 4 दिशाएं की जा सकती है कि भारत में कहां पर स्थित है। सुनना, भारत में कहां पर स्थित है ये चीज एक हो सकती है। अगर हम राजस्थान के निवासी है तो राजस्थान में कहां पर है। हम अगर किसी जिले में है, जैसे जयपुर जिले में, तो जयपुर जिले की 4 स्थितियां की जा सकती है। ऐसे ही अगर एशिया की 4 स्थितियां की जाए तो भारत आता है दक्षिण एशिया में। तो भारत ही अगर दक्षिण एशिया में आता है तो मुन्ना और मुन्नी जरा सुनना, राजस्थान किस में आता है? इतने समझदार तो हो, इतने बुद्धि से पैदल तो नहीं हो आप, और फिर भी आप अगर ये सिद्ध कर पाते हो तो बेशक आप सिद्ध कर सकते हो। मैंने तो ये सिद्ध कर दिया है कि आप अगर भारत दक्षिण पश्चिमी एशिया में होगा, याद रखना, भारत अगर दक्षिण पश्चिमी एशिया में होगा तो राजस्थान भी हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी एशिया में होगा। अगर भारत ही दक्षिण पश्चिमी एशिया में नहीं है तो फिर भारत का अभिन्न राजस्थान कैसे हो सकता है? आप खुद समझदार हो तो ये समझ लीजिएगा कि वापस चलता हूं मैं वहीं पर। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि एशिया में जो राजस्थान है बेटा वो कहां पर स्थित है? दक्षिण एशिया में है। इसमें दक्षिण एशिया में स्थित क्यों है? क्योंकि भारत ही स्वयं भारत ही कहां पर है? दक्षिण एशिया में है। यह चीज आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अब छोरों मैं फिर कह रहा हूं, इस मैप को मत देखना, तुम ये फैला देते हो ये मैप कि सर ये मैप फैला दिया ना मैंने, ये मैप फैलाने पर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज का केवल आप ध्यान में रखना है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? इसकी। देखो बेटा, इसकी अगर हम बात करें तो भारत की, अब देखो भारत की अगर बात करें तो ये भारत का डिवाइडेशन कर दिया भाई हमने, ये लो और ये लो,
अगर ये डिवाइडेशन किया तो आपको यहां पर स्पष्ट पता चल रहा है कि 4 दिशाएं हो गई है, एक उत्तर हो गया है, एक कौन सा हो गया है, दक्षिण हो गया है, और ये पश्चिम हो गया है, और ये कौन सा हो गया दोस्तों, पूर्व हो गया है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपने ये दिशाएं भी देखी हो और ये दिशाएं देखी है, तो देखो बेटा, देखो अब आपको खुद पता चल गया होगा राजस्थान है वो कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिमी दिशा में। कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में। तो देखिएगा यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि विश्व ग्लोब में तो राजस्थान कहां पर है बेटा, उत्तर पूर्व में है। एशिया में कहां स्थित है, तो एशिया में दक्षिण एशिया में स्थित है। कहां पर स्थित है, दक्षिण एशिया में स्थित है। अगर भारत में बात करें तो भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन, राजस्थान। ये तो बात हो गई है किसकी, हमारे ग्लोब पर, और भारत में और एशिया में कहां स्थित है। अब देखो दोस्तों, बात करेंगे विस्तार की, कि जो अक्षांशों का विस्तार तो देख ही लिया है आपने। अब हम बात करेंगे किन की, यहां पर ये जो 2 मानचित्र दिखा रहे हैं, यहां से यहां तक के विस्तार की बात होगी और यहां से यहां तक के विस्तार की बात होगी। ये तो उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात हो गई, और ये होगी किसकी, पश्चिम से पूर्व विस्तार की बात होगी। और यहां पर हम बात करेंगे कौन सी दोस्तों, विकर्णों की बात होगी। किनकी बात होगी, विकर्णों की बात होगी। इन चीजों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो राजस्थान है वो उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण में याद रखना है आपको, कितना है भाई, 826 है। कितना है लाला, 826 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें तो देखो भाई, इधर से बात करें, पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो कितना है बेटा, 869 किलोमीटर है। कितना है, 869 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, पश्चिम से पूर्व की लंबाई तो कितनी है, 869 है, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर है। तो ये इसका, अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो कितनी हो गई भाई, 826 किलोमीटर हो गई है। और अगर पश्चिम से पूर्व की बात करें तो वो कितनी हो गई बेटा, 869 किलोमीटर की बात हो गई है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हर प्रकार से हम जिस प्रकार से क्वेश्चनों को निकालते हैं, अंतर पीछे भी निकाला था और अंतर यहां पर भी निकालेंगे। जो अंतर है वो क्या होगा, तो अंतर इनका निकाल दीजिएगा, कितना हो जाएगा दोनों का अंतर, तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा बेटा, 43 किलोमीटर का। कितना, 43 किलोमीटर का। आपको बताता चलूं, यही अंतर है भूमध्य रेखा का जो लंबाई है और ध्रुवों पर जो लंबाई है, उनके बीच का अंतर भी कितना होता है बेटा, 43 किलोमीटर होता है। तो याद रखना, राजस्थान के उत्तर और दक्षिण और पश्चिम और पूर्व के जो लंबाई का अंतर है वही भूमध्य रेखा, याद रखना है, भूमध्य रेखा, क्वेश्चन आया हुआ है, भूमध्य रेखा और ध्रुवों के दोनों बीचों का अंतर भी कितना है, 43 किलोमीटर है। यह आपको याद रखना है। अब सुनो भैया, मार साहब ये कंफ्यूजन करती है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो जो ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, पश्चिम के ही है ना। अब पश्चिम के हैं तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो विस्तार भी ज्यादा होगा भैया। तो इसी कारण याद रख लेना, अगर इनका क्षेत्रफल ज्यादा है
तो विस्तार भी ज्यादा होगा। तो 800 गुणंतर किलोमीटर इधर है, इधर का क्या है भाई, कम है। और भी याद ना रख सको तो आपने भारत का तो याद किया होगा। तो भारत का जो उत्तर और दक्षिण का जो विस्तार है और पश्चिम और पूर्व का विस्तार है उसके विपरीत है, उसके विपरीत है। विपरीत का क्या है यहाँ पर, भारत की जहां पर जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की, वो लंबाई किससे ज्यादा है, पश्चिम से पूर्व की ओर से ज्यादा है, जबकि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की ओर की ज्यादा है। तो विपरीत हुआ ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अब बात करें हम विकर्णों की, किसकी बेटा, विकर्णों की बात करें तो विकर्णों में अगर हम यहां से देखें यहां पर, तो आपको हम कहेंगे यहां से लेकर यहां तक के विकर्णों की लंबाई कितनी है, तो 850, कितनी है भाई, 850 किलोमीटर। और इधर से लेकर इधर की बात करें बेटा तो 784 किलोमीटर, कितनी है, 784 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। अब विकर्ण दिशा की बात करें तो इतने समझदार तो हो ही बेटा, इसे क्या कहेंगे हमें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और इसे क्या कहेंगे लाला, इसे कहेंगे हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये विकर्णों की, तो विकर्णों को यहां पर देख लेते हैं, कैसे देखें, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्णों की लंबाई कितनी है बेटा, कितनी है, याद रखना है आपको, 850 किलोमीटर। कितना है भाई, 850 किलोमीटर। और अगर हम बात करें दूसरे की तो देखिएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में कितनी है, तो ये कितनी है, 784 किलोमीटर। कितना है, 784 किलोमीटर। ये हो गया साहब, आपको पता ही है इनके बीच। और इसी प्रकार से आप इनका भी क्या निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो अंतर निकालना जा सकता है, लेकिन इनके अंतरों की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो विकर्णों की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 850 है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कितनी है, 784 है। मानचित्र में भी आपको दिखाई दे रही होगी यहां पर, क्योंकि हाड़ौती अंचल है ना, तो हाड़ौती अंचल है तो वो नीचे है, तो इसी कारण यहां पर ज्यादा है। और ये जो अंचल है आपको दिखाई दे रहा होगा कम है, ये भी आपको पता चल गया। तो ये इसकी अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई की और पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात हो गई, और किन की बात हो गई है, विकर्णों की बात हो गई है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों भाई अगर हम बात करें तो यह जो थकी क्लास है कुछ चीजें आपने समझी होगी। देखो दोस्तों, चीजें हम बिना समझाए में आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरी शुरू से समस्या रही है। अगर जिनको भी इस क्लास से कोई भी समस्या है तो वो आप आराम से हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, लेकिन इतना मैं कहूंगा अगर समझकर आप पढ़ते हो तो नौकरी से कोई आप को पीछे नहीं धकेल सकता। दोस्तों ये समझ लीजिएगा, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, और नौकरी के लिए अगर आप हजारों घंटे देने ही बैठ गए हो तो फिर उसको जल्दी, या मैं वहां जाऊंगा, या मैं जल्दी देखूंगा, मैं शॉर्ट देखूंगा, कोई और शॉर्ट माध्यम में होगा, तो शॉर्टकट सफलता का कोई माध्यम नहीं होता है। याद रखना, उड़ान क्लासेज केवल और केवल नो ट्रिक नो शॉर्ट, यहां पर ओनली क्या मिलेगी, नौकरी मिलती है। और लोग नौकरी में क्या नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। मिलते हैं फिर अगले दिन इसी टाइम पर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।